खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे 80+90। हमारा बॉलिंग साइड अच्छा है इसलिए। थैंक यू। और मैं जानता हूं कि एक बहुत खुशी की और फख्र की बात यह भी है कि आप अपने कॉम्बिनेशन में हम हमेशा लोकल गुजरात के ज़्यादा प्लेयर्स लेके खेलते हो, और थॉमस डायस कॉम्बिनेशन में आपके एकदम जम गए हैं, तो आपने एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के खेल रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। थैंक यू। બંને ટીમના ખેલાડી ના આપી દીધા। इसी बीच आज का पहला क्वार्टर फाइनल मैच यहाँ शुरू होने की तैयारी है। हिंगराज टंडेल 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
राज टंडेल 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। निर्धारित 8 ओवरों का यह मैच रहेगा। हेलो, हिंगराज टंडेल 11 के कप्तान से गुजारिश है कि अपने सभी खिलाड़ी को लेकर ग्राउंड में पहुंचे। स्नेहल पटेल से गुजारिश है कि प्लीज 2 मिनट के लिए आ जाए। बैट्समैन को भेजिए। स्कोरर हिंगराज टंडेल 11 के प्लेइंग जो कि जलीश शेख, हर्षद बारी, ओके, जबकि 12th स्कोरर बैट्समैन को भेजिए। हिंगराज टंडेल 11 के कप्तान से गुजारिश है कि अपने प्रारंभिक बल्लेबाज को जल्द से जल्द मैदान में भेजे। माफ करना, हरसिद्धि 11 के कप्तान स्नेहल भाई से गुजारिश है कि अपने प्रारंभिक बल्लेबाज को जल्द से जल्द मैदान में भेजे।
बीच हरसिद्धि 11 के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान के ऊपर। इंग्लैंड टंडे 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। ग्रुप बी का ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच है डे 3 में। इस टूर्नामेंट्स के जो स्पॉन्सर्स है जनाब इनायत भाई फातीवाला यूके, जनाब बुरिया भाई वापी, जनाब साजिद भाई मेमन एसएस ऑटो, सफू भाई यादगार मटन, तौफीक भाई मेमन हाजी ऑप्टिकल्स, मनी भाई इलेक्ट्रिकल्स, आसिम भाई हासमानी किंग ऑफ कबाब। स्कोरर रेडी, स्कोरर थॉमस और मोनिर की प्रारंभिक जोड़ी इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर। इसे भी बिग बेस 77 किया, ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच है। भाई प्रेक्षक बाठी जजो प्लीज। bowling item ready, play। इस बार फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की गई, गेंदबाज रोशी की ओर से, इंग्लैंड टंडेल 11 की ओर से। निर्णायक फील्डिंग की सजावट की जा रही है एक्टिंग कप्तान जलील शेख की ओर से। एक शॉर्ट थर्डमैन, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट मिड ऑफ। ऑन साइड के क्षेत्र में शॉर्ट लॉन्ग लेग, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर शॉर्ट मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। इस बार आगे का स्ट्रोक को खेला जरूर था, बल्लेबाज इन साइड आउट स्ट्रोक खेला गया, बल्लेबाज थॉमस डायस की ओर से 4 रन के लिए खूबसूरत स्ट्रोक। खरसा एक फ्लिक स्ट्रोक जरूर खेला गया था बल्लेबाज की ओर से सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ हरसिद्धि 11 का 6 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है आयुष की ओर से इंग्लैंड टंडेल 11 के लिए। इस बार फील्डिंग के अनुरूप गेंद, हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर थी वहां पे। सूरज फील्डिंग वहां शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर की ओर से। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ हरसिद्धि 11 का 6 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। इस पर आगे अगस्त से स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक 1 रन पूरा किया थॉमस डायस ने और मोनिल पटेल ने। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ हरसिद्धि 11 का 7 रन। पारी का ये पहला ओवर चल रहा है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया शॉर्ट लॉग ऑन हिसाब पर।
1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 8 रन। निकेट स्पोर्ट्स एंड यादगार चिकन आयोजित वलसाड बिग बैश टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम के लिए 3 लाख रुपया, रनर्सअप होने वाली टीम के लिए 1.5 लाख। टूर्नामेंट के जो सहयोगी स्पॉन्सर से तेज पेट्रोल पंप्स, बंटी भाई टंडेल, इरफान जस्टिन, राकेश भाई पटेल, पंत स्टोर 7070 खेरगाम, हिदायत भाई रॉयल चिकन, धारी ट्रैवल्स, बिस्मिल्ला चिकन कोसंबा, बाइला, शरफू भाई वापी, आसिफ भाई चिकन, अरहान चिकन, एमपीएल कमेटी वलसाड, जुलू भाई खेरगाम, बख्या ऑटो वलसाड। ऑर्गेनाइजर्स मिस्टर निकेत, मिस्टर कादिर भाई, मिस्टर अम्मार भाई, मिस्टर प्रियांक राठौड़, मिस्टर कासम भाई वजीर, मिस्टर मुदस्सर शेख एंड मिस्टर विपुल। इंटरनेट फैसिलिटी मिस्टर कीर्तन आहिर, मिस्टर दीपक आहिर एंड मिस्टर योगेश आहिर। बजरी वसीम स्ट्रोक जरूर खेला है एकदम। ये बहुत ही आसान कैच छोड़ा गया फील्डर की ओर से, थोड़े से नाखुश जरूर है वहां पे नवनाथ जली शेख। हकन साहब फ्री स्ट्रोक जरूर खेला गया था बल्लेबाज की ओर से सीधे डीप मिड विकेट के सन के ऊपर हाफ जब तक गेंद को फील किया जाए। मुसद्दी की ओर से आकर 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ। हरसिद्धि 11 का 9 रन पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है। बिलियन कैच जिसको कहा, एक बहुत बड़ा विकेट जिसको कहा जाना चाहिए थॉमस ग्रुप में। वेरी इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ थॉमस डैश। इस प्रकार 9 रन की निजी योग लगने वाला ये पहले विकेट का नुकसान है इनफॉर्म बल्लेबाज थॉमस डैश के रूप में हरसिद्धि 11 को। पिछले 3 दिन से लगातार इस विकेट को बनाना, इस ग्राउंड को बनाना और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेलेंट विकेट बनाने के लिए जो जिम्मेदार है, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो जयंती भाई आपका कमेटी बहुत बहुत शुक्राना अदा करते हैं। और जयंती भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ आए, हम एक छोटे से गुलदस्ते के द्वारा आपका स्वागत करना चाहते हैं। लगातार 3 दिन से ग्राउंड पे मौजूद, विकेट बनाना, आउटफील्ड बनाना और इस टूर्नामेंट को सफलता देने में एक बहुत बड़ा योगदान है इस जयंती भाई। जयंती भाई का स्वागत करने के लिए मैं निकेत से विनंती करूंगा। इस एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ। हरसिद्धि 11 का 9 रन पारी का ये 10 रन पारी का ये दूसरा ओवर चला है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
और इस बार सामने की स्ट्रोक को खेला जरूर था, बल्लेबाज ने सीधे डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ब्यूटीफुल टाइमिंग भाई जिमी दरबार ऑल्सो। 6 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 16 रन। बहरहाल क्या सोचते हैं, स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉट मिड ऑन के फील्डर की ओर से आकर 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ हरसिद्धि 11 का 17 रन। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहरहाल क्या तो स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए डीप मिड विकेट के फील्डर मुसद्दिक की ओर से और थ्रो दिया जाए जलील शेख की ओर। 18 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 18 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर हरसिद्धि 11 का। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एक्सपर्ट कैमरामैन की सेवा 70-70 बंबई की ओर से दी जा रही है मिस्टर सतीश, मिस्टर ऋतुज कीर, मिस्टर संदेश, मिस्टर अश्विन, आशीष मोरे, मिस्टर संदीप कीर, ऑनलाइन स्कोरर मिस्टर रियाज शेख, मिस्टर रमेश शेख, ऑनफील्ड अंपायर्स मिस्टर तरुण पटेल, Bowling change. Right मिस्टर round. दीपक भाई आहिर एंड मिस्टर योगेश भाई, मिस्टर सुमन भाई नायक। हमारे 70-70 के विपुल भाई नहीं है। सुमन भाई और तरुण पटेल की ओर से आज की पहली मतलब टूर्नामेंट की ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच है जिसमें अंपायरिंग की सेवा दी जा रही है। इसलिए अंपायर्स में होमियार भाई कासद, शॉर्ट एंड पुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश, एक हाइट फैक्टर जरूर था वहां पे। और उन्हें इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है हिंगराज टंडेल 11 की ओर से। उन्नीस रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। एक बहुत ही विख्यात पारी खेलने की पूरी कोशिश की जा रही है इनफॉर्म बल्लेबाज जिमी दरबार की ओर से कि पीरियड टाइम लिया जाए हरसिद्धि 11 के लिए। और इस बार सीधी और तेज गेंद जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से, एक चेंजो पेस जिसको कहा जाना चाहिए फिंगर के ऊपर किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। तकनीकी रूप के बहुत ही श्रेष्ठ गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है जलील शेख की ओर से इंग्लैंड टंडेल 11 के लिए। ऊपरी कन वैसे भी बहुत ही मजबूत है हरसिद्धि 11 की ओर से, बहुत ही महत्वपूर्ण कप्तानी की जा रही है कप्तान सेहल पटेल की ओर से। प्रकार वाइट का इशारा अंपायर सुमन भाई की ओर से, और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ 20 रन पारी का ही तीसरा ओवर 21।
इस बार कैच हो सकता है वहां पे, यस टेकन ब्यूटीफुल कॉट एंड बॉल अनुन की ओर से। तो इस प्रकार 20 रन के निजियों के ऊपर लगने वाला ये दूसरे विकेट का नुकसान बल्लेबाज जिमी दरबार के रूप में हरसिद्धि 11 को। स्पीच जिमी के आउट होने के बाद उनके स्थान के ऊपर इसे एक बहुत ही इनफॉर्म ऑलराउंडर बंटी पटेल। सीबी टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का एक सही निर्णय जिसको कहा जाना चाहिए इंग्लैंड टंडील 11 की ओर से पहले 3 ओवर में। एक शॉट लॉन्ग लेग मोनिल पटेल के लिए डीप स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। इस बार शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक जरूर खेला है बल्लेबाज ने सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, और जब तक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए जली शेख की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है हरसिद्धि 11 का 22 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। टूर्नामेंट्स में साउंड की जो सुविधा है मिस्टर शब्बीर भाई की ओर से दी जा रही है। इंटरनेट की जो फैसिलिटी स्काई इंटरनेट की मिस्टर कीर्तन आहिर, मिस्टर दीपक आहिर, मिस्टर योगेश आहिर। कैप्टन प्लीज डू नॉट वेस्ट। टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए उत्तम भाई टंडेल कोसंबा वलसाड की ओर से सहयोग मिल रहा है। डिकेट स्पोर्ट्स यादगार चिकन आयोजित वलसाड बिग बैश टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट। इक्कीस 22 रन। बस ओवर गेंद जरूर थी वहां पे, आगे आकर स्ट्रोक को खेला गया था बंटी पटेल की ओर से। एक टाइम जरूर लिया जा रहा है बल्लेबाज बंटी पटेल की ओर से। आज बहुत बड़ी विश्वसनीय जिम्मेवारी सौंपी गई है कप्तान स्नेहल पटेल की ओर से हरसिद्धि 11 के लिए। एक वैल्यूबल पारी खेली जाए हरसिद्धि 11 के लिए, क्योंकि लेवल के एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है निकेट स्पोर्ट्स और यादगार चिकन की ओर से ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड बीडीसी के ऊपर। सामने की ओर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से आकर 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 23 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। संगीन पारी खेलने की पूरी कोशिश की जा रही है सलामी बल्लेबाज मोनिल पटेल की ओर से। उनके लिए जो फील्ड है इस प्रकार एक शॉट लॉन्ग लेग उसके टिप की चेड मुसद्दिक फील्डिंग करे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। आगे आकर खूबसूरत स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे स्वीपर पॉइंट के ऊपर से। अब बेहतरीन स्ट्रोक जिसको कहा जाना, एक पंच जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज मोनिल पटेल की ओर से। 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ हरसिद्धि 11 का 27 रन। पारी का चौथा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर।
बस सामने की ओर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज, एक फॉलिंग शॉट जिसको कहा जाना चाहिए, और जब तक गेंद फील की जाए डीप लॉन्ग उनके फील्डर की ओर से। 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ हरसिद्धि 11 का 29। पारी का ही चौथा ओवर चला है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ अब पारी खेलने की पूरी कोशिश की जा रही है बल्लेबाज मोनिल पटेल की ओर से टीम हरसिद्धि 11 के लिए। इस बार सीधी गेंद जरूर थी जिसको कहा जाना चाहिए, तेज इन स्विंग गेंद की गई वहां गेंदबाज नवनाथ की ओर से। नवनाथ अपने कोटे की दूसरी ओवर में और हिंगराज टंडेल 11 की ओर से चौथा ओवर। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, बहुत ही निर्णायक लेन जिसको कहा जाना चाहिए नवनाथ की ओर से। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 29, 29 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। हरसिद्धि 11 का टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए किसी भी बिग बैश का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए इनायत भाई फाटीवाला यूके, बुरिया भाई वापी, साजिद मेमन एसएस ऑटो, सफू भाई यादगार मटन, टॉफिक मेमन हाजी ऑप्टिकल्स, मनी भाई इलेक्ट्रिकल्स, एमपीएल कमेटी, आसिम भाई हासमानी किंग ऑफ कबाब, तेज पेट्रोल पंप, बंटी टंडेल, इरफान जस्टिन, राकेश खैरगाम 7070, हिदायत भाई रॉयल चिकन, गारी ट्रैवल्स, बिस्मिल्ला चिकन कोसंबा, बाइला, सरफू भाई वापी, आसिफ चिकन, एमपीएल कमेटी वलसाड़, जुलू भाई खैरगाम, बखिया ऑटो और उत्तम भाई टंडेल वलसाड़ कोसंबा। इन सभी डाटाओं के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। इस बीच गेंदबाजी के ऊपर अरुण को इस बीच शामिल किया जा रहा है एक्टिंग कप्तान जली शेख की ओर से इंग्रैड टंडेल 11 के लिए। स्कोर पारी का 5वां और अरुण को अब शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। पहली ओवर में 4 रन देकर एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई थी अरुण की ओर से, और वही विश्वास रखा जा रहा है जली शेख की ओर से इंग्रैड टंडेल 11 के लिए। दूसरी ओर चाहिए कि उच्चतम पारी खेली जाए बल्लेबाज बंटी पटेल की ओर से। बार वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से, वाइड बाग से काफी दूर गेंद जिसको कहा जाना चाहिए, वही एकदम सही निर्णय लिया गया है सुमन भाई नायक की ओर से। एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ हरसिद्धि 11 का 30 रन। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। सामने की स्ट्रोक को खेला, एक ब्लॉक गेंद जरूर थी वहां पे, आगे आकर हाफ वॉली में कन्वर्ट किया गया था। खूबसूरत फील्डिंग वहां डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से। स्ट्राइक रोटेट की जा रही है दोनों बल्लेबाज की ओर से। कोशिश ये भी की जा रही है दोनों बल्लेबाज की ओर से कि 150-200 का स्ट्राइक रेट का होना भी जरूरी है बल्लेबाजों के लिए। आने वाली जो शेष गेंदें बची है, फिर से वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से, और स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ 32 रन। पारी का 5वां ओवर चला है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। बंटी पटेल और मोनिल पटेल की एक बहुत ही विख्यात प्यार बल्लेबाजी के ऊपर हरसिद्धि 11 के लिए प्लान बी और प्लान सी जिसको कहा जाना, ये बहुत निर्णायक तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए, ठीक कमेंट्री बॉक्स के ऊपर जिसको आगे आए हाफ वॉली में कन्वर्ट किया गया डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। ब्यूटीफुल टाइमिंग बाय मोनिल पटेल। छह रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 38। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। थोड़ी जोखिम उठाई जा रही है बल्लेबाज मोनिल पटेल की ओर से।
और एक बार फिर से खूबसूरत स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए मिड विकेट के ऊपर से स्लॉक स्वीप जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज की ओर से। पहले हाफ वॉली उसके बाद में स्लॉक स्वीप। अब स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। दो बहुत ही मैसिव स्ट्रोक खेले गए इनफॉर्म बल्लेबाज मोनिल पटेल की ओर से। और इस बार बैक टू बैक 3 कंसेक्यूटिव 6 इन अ रो बाय मोनिल पटेल। खूबसूरत पारी खेली जा रही है मोनिल पटेल की ओर से। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है हरसिद्धि 11 का 50 रन। 3 हैट्रिक सिक्सर्स लगाए गए मोनिल पटेल की ओर से। पहले टाइम जरूर लिया गया उनकी ओर से टीम हरसिद्धि 11 के लिए। बार स्वीपर कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूरी था बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो दिया जाए तब तक 2 रन पूरे का। अच्छी आपसी समझबूझी दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस प्रकार ओवर की समाप्ति सुमन भाई नायक की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 52 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पिछली ओवर में 23 रन। सभी टूर्नामेंट्स की जो ऑर्गेनाइजर कमेटी है मिस्टर निकेत, मिस्टर कादिर भाई, मिस्टर अम्मर भाई, मिस्टर प्रियंक राठौड़, मिस्टर कासम भाई वजीर, मिस्टर मुदस्सर भाई शेख एंड मिस्टर विपुल भाई। लाइव स्ट्रीम 70 बॉम्बे। इसके जो एक्सपर्ट कैमरामैन है मिस्टर सतीश, मिस्टर ऋतुज कीर, मिस्टर संदेश, मिस्टर अश्विन। चलो कैप्टन। फील्डिंग टीम के कप्तान से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच की शुरुआत की जाए। ऑनलाइन स्कोरर्स is Mr. Ashish More is a birthday boy today also. Wish you as many happy return of the day. हाँ इस बार वाइड का इशारा अंपायर तरुण पटेल की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ 53 रन। बहुत ही मूल्यवान पैर बल्लेबाजी के ऊपर वेरी की बैट्समैन इज बैटिंग फॉर हरसिद्धि 11। ये फिर से वाइड का इशारा अंपायर की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ 54 रन। ये फिर से वाइड का इशारा अंपायर की ओर से स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ 55 रन। सदीक और जलील शेख के बीच बातचीत हिंगरा टंडेल 11 में। इसके बाद जो मैच होगा वो काजी पैरामीटर्स वर्सेस आरजे सूरत।
दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि अपने प्लेइंग लिस्ट लेकर जाए। इसके बाद जो मैच होगा काजी पैरामीटर्स वर्सेस आरजे सूरत, दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि प्लीज। So no ball signal by umpires. Okay. Free hit. आरजे सूरत के कप्तान से गुजारिश है कि प्लीज अपने प्लेइंग लिस्ट लेकर जाएं। Free hit. और इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। 62 रन। फील्डिंग टीम के कप्तान से गुजारिश है कि आपको 40 मिनट में एक इनिंग खत्म करनी है, तो प्लीज वक्त का ख्याल रखें। सिक्सटी टू 62 रन पारी का ही छठा ओवर चला है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस बार सामने की ओर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने सीधे डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन के ऊपर। 1 बाउंस 4 रन। बेट का जो निचला हिस्सा है वहां के ऊपर गेंद जरूर लगी थी वहां पे। सिक्सटी 66 रन। और इस बार शॉट और टॉप शॉट जिसको कहा जाना चाहिए। सो व्हाट इज द डिसीजन इज गिवन। यस, जो कि यहां पर तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है। थर्ड अंपायर की भूमिका में जो कि होमिया कासर सर। यस, थर्ड अंपायर का फैसला आ चुका है 6 रन। Six run signal by umpires also. Now Skomos to 72 in the 6th over. पिछली ओवर में 23 रन बनाए, वही पारी खेलने की अब कोशिश की जा रही है। इसी ओवर में पारी के छठे ओवर में बंटी और मोनिल पटेल की ओर से एक फॉलिंग शॉट जिसको कहा जाना चाहिए, शॉट गली के सन के ऊपर। और जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ हरसिद्धि 11 का 73 73 रन। बाहर के आसों से स्टोक को खेला गया था। 2 रन की कॉल जरूर है बल्लेबाज के बीच। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे है।
डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से आकर। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 74। 74 रन 6 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर हरसिद्धि 11 का। इसके बाद जो मैच होगा काजी पैरामीटर्स वर्सेस आरजे सूरत। आरजे सूरत के कप्तान से गुजारिश है कि अपना प्लेइंग लिस्ट लेकर जाए। छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 74, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बीच कमेंट्री बॉक्स शॉट से रूसी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है इंग्राट टंडेल 11 की ओर से। और ये आसान कैच वहां पे शॉर्ट पॉइंट, एक स्लोअर गेंद की जरूर की गई वहां पे गेंदबाज की ओर से। इस प्रकार 74 रन की निजी के ऊपर लगने वाला ये तीसरे विकेट का नुकसान। ये बहुत ही नीट विकेट जिसको कहा जाना चाहिए इंग्राट टंडेल 11 के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ा गया है इंग्राट टंडेल 11 की ओर से। कौन आयो बैटिंग में? इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर प्रथमेश मात्रे को इस बीच शामिल किया जा रहा है। 32 रनों की एक बहुत निर्णायक पारी खेली गई बल्लेबाज मोनिल पटेल की ओर से टीम हरसिद्धि 11 के लिए। रोशी इस बीच के एक बहुत ही सफल गेंदबाजी इसको कहा जाना चाहिए। इस बार आगे का स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने और गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से। नहीं टकराई, 2000 रुपये मिल सकते हैं। यस, डायरेक्ट नहीं है भाई, डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। ये इनाम डायरेक्ट ट्रॉफी के ऊपर था। एट 80 रन। हाँ, वो फील्डर ही था नहीं, वो नहीं। इस बार फिर से गेंद ऊंची जरूर गई है वहां पे। ये पूरा एफर्ट जिसको कहा जाना चाहिए डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से एक बहुत ही तेज थ्रो फेंका जा रहा है जली शेख की ओर। चार महत्वपूर्ण रन बचाया जा रहे हैं इंग्राट टंडेल 11 की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है हरसिद्धि 11 का 82, 82 रन। आरजे 11 અને કાઝી પિરામિડ્સ 11 टॉस माते तात्कालिक उपस्थित था। ये ऊंची गेंद जरूर थी वहां पे, निश्चित कैच देखना पड़ेगा, कैच ले सकते नहीं वहां पे। एक बहुत ही आसान कैच फिर से छोड़ा गया वहां पे। हाइट जरूर थी वहां पे।
83 83 रन। स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला जरूरी था, बल्ले बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक। मात्रा है ना। अब स्कोर जा पहुंचा 87। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। प्रत्युष मात्रे और बंटी पटेल की निर्णायक जोड़ी बल्लेबाजी के ऊपर। एक वैसी बहुत ही इमर्जिंग बल्लेबाज है महाराष्ट्र से प्रत्युष मात्रे। शॉर्ट आर्म पुल शॉट जरूर खेला गया था बल्लेबाज की ओर से सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, और जब तक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए तब तक 2 रन। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 89। और पूरी 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है हरसिद्धि 11 का 89। पिछली ओवर में 15 रन। इसके बाद जो मैच होगा काजी पैरामीटर्स वर्सेस आरजे सूरत, दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस के लिए आ जाए। कौन बॉलिंग में? सूरज फील्डिंग वहां शॉर्ट गली के फील्डर की ओर से कट स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया, फ्लैश स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया था बल्लेबाज बंटी की ओर से। हाँ, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 90। प्रतीक देवरे को इसमें शामिल किया जा रहा है पारी के अंतिम ओवर में जली शेख की ओर से। 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 90। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर की गई थी वहां पे, पर पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 रन। अब स्कोर जहां पहुंचा है 91। लॉन्ग ऑन शामिल किया जा रहा है जली शेख की ओर से, उसकी ठीक बाजू में डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री लाइन के ऊपर, और शॉर्ट लॉन्ग लेग। एक बार फ्लैट 6 इसको कहा जाना चाहिए, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। 97। इसके बाद जो मैच होगा काजी पैरामीटर्स वर्सेस आरजे सूरत, दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि प्लीज टॉस के लिए आ जाए।
इस बार चेंज ऑफ पेस जरूर की गई, वहां पे 2 रन की कॉल जरूर है दोनों बल्लेबाजों के बीच, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए 2 रन। 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 99। से टूर्नामेंट का सबसे अधिकतम स्कोर बनाया जा रहा है हरसिद्धि 11 की ओर से। शॉर्ट गेंद जरूर थी, एकदम आसान कैच वहां पे शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर की ओर से। It's a brilliant catch by short fine leg fielders. कितना रन बनाया? 38 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली गई बल्लेबाज बंटी पटेल की ओर से। स्पीड 38 वैल्यूबल रन फॉर हरसिद्धि 11। 99 लास्ट बॉल पर आगे आकर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, एकदम आसान के। तो इस प्रकार 99 रन बनाएंगे और मैच को जीतने का टारगेट दिया जा रहा है हिंगरा टंडेल 11 को 100 रन। इसके बाद जो मैच होगा काजी पैरामीटर्स वर्सेस आरजे सूरत, दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि प्लीज टॉस के लिए आ जाए। निकेट स्पोर्ट्स एंड यादगार चिकन आयोजित वलसाड़ बिग बेस का आखिरी क्वार्टर फाइनल जो कि काजी पैरामीटर्स वर्सेस आरजे सूरत के बीच में होगा। काजी पैरामीटर्स ने आरजे सूरत क्वार्टर फाइनल बीजी खेली चौथी क्वार्टर फाइनल आना पछीनी मैच। हां आरजे पैरामीटर्स आरजे सूरत ने हजार भाई काजी અને सूरत आरजे सूरत ने काजी पैरामीटर्स। देसाई अन्नाविल हाँ चेन्नई अनाउंस करिया करो। हेलो आरजे सूरत और काजी पैरामीटर्स दोनों टीम के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आ जाए। Scorer, please send batsman. Scorer, बैट्समैन को भेजो। हिंगरा टंडेल 11 के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज से विनती करता हूं कि दोनों क्रीज के ऊपर जाए, कि आज कुल मिलाकर 5 मैचेस खेल रहा है और सभी टीमों को 8 ओवर मिले, ये सब किया जा रहा है कमेटी की ओर से। बराबर इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जनाब इनायत भाई फातीवाला यूके, जनाब बुरिया भाई वापी, जनाब साजिद भाई मेमन एसएस ऑटो प्रोपाइटर्स, मिस्टर जनाब सफू भाई यादगार मटन, जनाब तौफीक भाई मेमन हाजी ऑप्टिकल्स, मनीबा इलेक्ट्रिकल्स,
जनाब आसिम भाई हासमानी किंग ऑफ कबाब प्रोपाइटर्स, तेज पेट्रोल पंप्स, बंटी भाई टंडेल, इरफान भाई जस्टिन, राकेश भाई पटेल पंच स्टोर खेरगाम 7070, हिदायत भाई रॉयल चिकन, धारी ट्रैवल्स। काजी पैरामीटर्स के कप्तान, काजी पैरामीटर्स के कप्तान से गुजारिश है कि प्लीज टॉस के लिए आ जाए। बिस्मिल्लाह चिकन कोसंबा, बाइला सरफू भाई वापी, आसिम भाई चिकन, आसिफ भाई चिकन, अरहान चिकन, एमपीएल कमेटी वलसाड़, जुलू भाई खेरगाम, बख्या ऑटो वलसाड़, उत्तम भाई टंडेल कोसंबा वलसाड़। Pratik Nizama and Pradeep Patil is a captain of both the team, Kazi Pyramids 11 and RJ Surat. प्रदीप पाटिल की ओर से नेतृत्व किया जा रहा है आरजे ग्रुप सूरत की ओर से। हर्षद बारी और रवि आहिर है। इस पर आगे अगस्टो को खेला, बल्लेबाज ने शॉट गली के स्थान के ऊपर। इस बीच एक रन पूरा किया गया बल्लेबाज की ओर से। प्रति ओवर 12 रन चाहिए इस तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए। इस बार शॉट फाइन के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला और जब तक गेंद को फील किया जाए। कौन सी शॉट फाइन के स्थान के ऊपर पथ पे मात्र उनको अब शामिल किया जा रहा है शॉट लॉन्ग लेग के स्थान के ऊपर। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने और जब तक फील किया जाए डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से आकर बहुत ही नियंत्रित गेंदबाजी की जा रही है अनुभवी गेंदबाज जिग्नेश पटेल की ओर से। यस, इस मैच का टॉस करने के लिए मैं विवेक भाई से निवेदन करता हूं, जो कि विकेटकीपर की भूमिका मोनिल पटेल की ओर से दी जा रही है हर सिद्धि 11 के लिए। फिर इस प्रकार शामिल की जा रही है नीलेश मोगी, अब फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर। उसके पीछे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर डीप स्केल के स्थान के ऊपर बंटी पटेल। नॉर्मल एज जरूर था जिसको कहा जाना चाहिए। विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जा रही है बहुत ही अनुभवी गेंदबाज की ओर से। देखिए इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से सीधे शॉट इस मिडॉन के स्थान के ऊपर। बहुत ही नई कवर जिसको कहा जाना चाहिए जिग्नेश पटेल की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है इंग्लैंड टंडेल 11 का। जीत लिया है, क्या करेंगे? हम बल्लेबाजी करें। पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है,
कितने रन बना पाएंगे आप? ट्राई करेंगे 90 के करीब स्कोर हो जाए हमारा। और आपकी टीम में आज? सेम जो है टीम है, एक चेंज किया है, बॉलर को इन किया है। अच्छा, और हिटू जाडेजा जो कि कल इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाज, वो मैन इन फॉर्म है, उसके ऊपर काफ़ी मदार है हमारी टीम का। आज भी हम आशा करते हैं कि वो ऐसा ही खेले और हमारी टीम को जिताए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। कल आपने सागर स्पोर्ट्स को मात देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, पर अभी भी बहुत है मैच बाकी है, सारी मैचें अब उससे अच्छी अच्छी टीमें आ रही है और अच्छा हमको फेस करने को मिलेगा। और हिटू जाडेजा के लिए क्या प्लानिंग किया है आपने? मैच के ऊपर डिपेंड करेगा, कब उसको बैटिंग मिलती है फिर हम लोग अपनी प्लानिंग तब करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। काजी पैरामीटर्स जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। अगला मैच जो कि आरजे सूरत वर्सेस काजी पैरामीटर्स के बीच में होगा। पीछे गेंदबाजी के ऊपर फरमान को शामिल किया जा रहा है कप्तान स्नेहल पटेल की ओर से। स्कोर इस बीच अब जा पहुंचा है 5 रन प्रति ओवर, 12 रन चाहिए इस मैच को। जो आस्किंग रन रेट दिया गया हरसिद्धि 11 की ओर से। पहले 8 ओवर में 99 रन बनाए गए। हेलो, चेंज ऑफ पेस। विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जा रही है। गेंदबाज फरमान की ओर से टीम हरसिद्धि 11 के लिए। स्कोर इस बीच आप पहुंचा है 6 रन। पारी का ही दूसरा ओवर चला है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। वैसे भी धीमी शुरुआत जरूर की जा रही है टीम इंग्लैंड टंडेल 11 की ओर से। फिर से ब्लॉक गेंद जिसको कहा जाना चाहिए फरमान की ओर से। ब्यूटीफुल बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडीड बाय फरमान। आई बार टॉप शॉट जिसको कहा जाए डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल ऑल्सो। 6 रन यस, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जिसको कहा जाना चाहिए। सच वेरी अनबिलीवेबल स्ट्रोक। बहुत गहरी सोच भी अब खड़ा किया जा रहा है फरमान को। टीम्स खेलने की दिशा में गैप में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे टिप इन विकेट की ओर। ब्यूटीफुल स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए। दो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक को खेले गए बल्लेबाज की ओर से। पहले इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है 6 रन। उसके बाद में 5 स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से टिप इन विकेट के ऊपर। कितना हुआ? 16 रन। पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है। छोटी लेकिन बहुत ही निर्णायक पारी अब खेलने की कोशिश की जा रही है रवि आहिरे की ओर से। और टॉप शॉट फिर से स्ट्रोक को खेला है सेफ है जिसको कहा जाना चाहिए। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। ब्यूटीफुल एक्स्ट्रा कवर ड्राइव। कितना हुआ? दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 20 रन। वैसे पावर प्ले का कंपैरिजन किया जाए तो 2 ओवर में 18 रन बनाए गए थे हरसिद्धि 11 की ओर से। और हिंगराज टंडेल 11 का स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति पर 20 रन।
इस बीच स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अच्छू बारी। से घरेलू क्रिकेट चिंचन तारापुर से खेलते हैं। उसके लिए एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर एक शामिल किया जा रहा है, उसके ठीक पीछे डीप स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर और डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। और इस बार आगे का स्ट्रोक को खेला जरूर था, उनकी पहुंच के बाहर जिसको कहा जाना चाहिए, ब्यूटीफुल टाइमिंग जिसको कहा जाना चाहिए, डीप मिड विकेट के ऊपर से सूरत पारी खेली जा रही है। अब स्कोर जा पूछा हिंगरा टंडेल 11 का 26 रन। जोखिम अब उठाया जा रहा है ऐसे बेसमेन की वजह से, अननेसेसरी रिस्क। ये कैच हो सकता है वहां पे, फील्डर गेंद के नीचे गया, ये गेंद उनके ऊपर से गेंद जा रही है, वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल। ऑल्सो एक मिस कम्युनिकेशन जिसको कहा जाना चाहिए दोनों फील्डरों के बीच। तो कंसेक्यूटिव 6 इन अ रो, 2 लगातार सिक्सेस लगाए गए। अब स्कोर जा पहुंचा है, बहुत बड़ा नाम है 32। अच्छू बारी का। अजीज भाई मेरे साथी कमेंटेटर, मैं आपको बताऊं, बहुत लेजेंड क्रिकेटर है। आपने जैसे बताया तारापुर से बिलोंग करते हैं, और 2019 में जब बलसार में जिमखाना के मैदान में जो एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, 1 लाख का टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ बलसार के 6 लोकल प्लेयर के साथ 5 जो बाहर के प्लेयर थे, उसमें सागर स्पोर्ट्स में से अच्छू बारी ने खेलकर थ्रू आउट टूर्नामेंट में एक टॉप लेवल का परफॉर्मेंस देकर इस टीम को चैंपियन बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ऐसे अच्छू बारी बलसार की जनता को फिर एक बार देखने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक्स टू निकेत स्पोर्ट्स एंड यादगार चिकन। इस बार सन के वहां डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से स्लोअर गेंद जरूर की गई वहां पे गेंदबाज की ओर से, बहुत निर्णायक विकेट जिसको कहा जाना चाहिए अच्छू बारी के रूप में। इस सामने की ओर स्ट्रोक को खेलने के, इस सामने का जो मतलब एक शॉट एक बहुत बड़ा जिसको कहा जाना चाहिए, लॉन्ग पार्ट। 32 रन की निजी के ऊपर लगने वाला ये पहले विकेट का नुकसान है बल्लेबाज अच्छू बारी के रूप में। वैसे भी अच्छी शुरुआत जरूर दी गई है अच्छू बारी की ओर से टीम हिंगरा टंडेल 11 के लिए। जितना श्रेय आप अच्छू बारी को दोगे, इसके साथ साथ जिग्नेश पटेल को भी इस विकेट का बहुत बड़ा इस विकेट लेने में योगदान गिना जाता है। देखते हैं कि पावर प्ले में जब 2 ही फील्डर आप बाहर रखते हो, जब बहुत मुश्किल हो जाता है कहाँ रखा जाए, और जिग्नेश पटेल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब अच्छू बारी ने 2 लगातार 6 लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पे मारे, तो जिग्नेश पटेल ने उन्हें ऑफसाइड एक गेंद डाल के लॉन्ग ऑफ में बाहर फील्डर रखकर उनको इस विकेट ली। तो डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू जिग्नेश पटेल, बहुत टॉप क्लास लेवल के गुजरात के एक ऑलराउंडर है। न केवल गुजरात से खेलते, महाराष्ट्र से खेलते, 10 PL खेल रहे हैं, और फिलहाल पिछले कई टाइम से वो डिंगडोंग एक टॉप लेवल की मुंबई की टीम से एक ऑलराउंडर की हैसियत से क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत गर्व की बात है, इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर गुजरात ऑल्सो कि एक टॉप लेवल का क्रिकेटर इंडिया में नहीं पूरे देश में, पूरे दुनिया में डंका बजा रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर आगे आकर फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक जरूर खेला गया था बल्लेबाज की ओर से, और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर जिग्नेश की ओर से जाकर शॉट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। एवी से जिग्नेश पटेल की अगर बात को छेड़ा जाए तो गुजरात की ओर से क्रीडो कप खेलने वाले एकमात्र बल्ले ऑलराउंडर्स भी है। क्लाइव लॉयड के हाथों लॉर्ड्स के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ट्रॉफी दी गई थी इंडियन क्रिकेटर्स को, उसमें पार्टिसिपेट किया गया था गुजरात की ओर से, केवल एक ही है जिग्नेश पटेल। ओमकार दी इज अ कैप्टन इन क्रीडो कप। इस बार बहुत दूर से स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, अच्छी वापसी जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज जिग्नेश की ओर से। वैसे लिटरबुल क्रिकेट वो आलोक सिलवासा से खेलते हैं। एक टॉप लेवल का क्रिकेट यहाँ पे देखने मिल रहा है, और खास करके जिग्नेश पटेल जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, डेफिनेटली एक अपना क्लास है, और बहुत ही अच्छी बात है। जिग्नेश पटेल है, बंटी है, स्नेहल है, मोनिल है, दिमी दरबार है, जो गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक अच्छा क्रिकेट यहाँ महाराष्ट्र की एक तगड़ी टीम के सामने खेलकर अपना जलवा दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है।
जीतू भाई बाउंड्री रोनी ऊपर 3 ओवर की प्रेक्षक ने समाप्ति पर बेसवा स्कोर है કહ્યું છે 35 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। બાઉન્ડ્રી રોની આજુબાજુ જે પ્રેક્ષક છે એમને બેસવા કહી દો કરશો 35 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। मतलब करीब करीब जैसे भी जो आस्किंग रन रेट मिला है हिंगराज टंडे 11 क्योंकि प्रति ओवर उनको आस्किंग रन रेट था प्रति ओवर 12 रन, मतलब में से 12 से कुछ ऊपर है। अब आने वाली 30 गेंदों में 65 रन चाहिए, रिमेनिंग 30 बॉल 65 रन। और आने वाली ये 5 ओवर बहुत ही डिसिसिव भी रहेगी डेफिनेटली, क्योंकि 12 ओवर प्रति ओवर 12 की रन रेट से खेलना ये बहुत बड़ी बात है। उसमें से 2 ओवर वो पावर प्ले में थी, उसकी वजह से वो लोग 12 रन प्रति ओवर करवाए। अब बाकी की 5 ओवर किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। जहाँ तक रवि आहिरे का सवाल है, नासिक से बिलोंग करते हैं। 2020 में एक टॉप लेवल की टूर्नामेंट जहाँ पे नासिक में हुई थी, वहाँ भी उन्होंने अपना बहुत बड़ा जलवा दिखाया था। और पिछले महीने में जब लीजेंड कप बलसार में खेला गया, उसमें फाइनल में जो रनर्स अप टीम थे उसमें बलसार की एक टंडेल 11 से वो रिप्रेजेंट करे थे। यहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो रवि आहिरे जब तक क्रीज में मौजूद है कुछ भी हो सकता है। सो लेट अस सी व्हाट हैपन इन कमिंग 5 ओवर्स। अजीज भाई, इस बीच गेंदबाजी में एक और परिवर्तन किया जा रहा है कप्तान स्नेहल पटेल की ओर से। પ્રેક્ષક ને બાઉન્ડ્રી રોની ઉપર બેસવા કહ્યું જીતુભાઈ કોમેન્ટેટર प्रेक्षक मित्रों बाउंड्री लाइन ની જે બહાર છે वो બેસી જાય। और टॉप शॉट जिसको कहा बेहतरीन फेंका, ब्यूटीफुल, एक बहुत ही मधुर आवाज जिसको कहा जाना चाहिए। इसे साथ ही इकबाल भाई कुरैशी की बात से सहमत हो गए। 2 लेवल की बहुत बड़ी टीम है, सच 2 बिग टीम, महाराष्ट्र एंड गुजरात। और अजीज भाई, जब ओवर की पहली गेंद में आपको 6 गिर जाती है तो बॉलर पे काफ़ी प्रेशर आ जाता है और बल्लेबाज काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं कि आपके उनके पास और 5 बॉल है और वो कुछ भी कर सकते हैं। और उनको जो पर ओवर 12 रन बनाना है उसमें डेफिनेटली उनका हौसला बहुत बुलंद हो जाता है। जब इस तरह से जब बल्लेबाज करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है और बाद में जो बाउंड्री लाइन की जो रेखा गिराए उसका कोई मायना नहीं रखता है। एक कैच जिसको कहा जाए ये छोड़ा गया, मतलब कैच छोड़ना जिसको कहा जाना चाहिए मैच छोड़ने के बराबर भी है। कैच छोड़ा गया हिंगराज टंडेल 11 की ओर से। मोनिल का 1 रन के ऊपर 32 महत्वपूर्ण रन बनाए, ये मतलब इस मैच का ही साक्षी है जिसको कहा जाना चाहिए। कैच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द फील्डिंग साइड, बहुत मायने रखता है। और क्रिकेट के इस मोड पे, मैच के इस मोड पे जब कैच छूटता है तो वो अपने आप में बहुत मायने रखता है। कल थॉमस डायस के 2 कैचेस छोड़ने के बाद क्या हाल हुआ था बलसर की जनता ने देखा था। देखना चाहते हैं इस छूटे हुए कैच का बल्लेबाज कितना फायदा उठा पाते हैं। लेग बाय के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 42 रन। पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है। अच्छा वैसे भी कमबैक किया जा रहा है अंकुर की ओर से। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से और जब तक गेंद को फीड किया जाए डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से आकर 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 43। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक कैलकुलेटेड रिस्क उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है और दूसरी कोशिश ये की जा रही है हरसिद्धि 11 की ओर से कि अधिक से अधिक डॉट गेंदें की जाए। ये कैच हो सकता है, आ गया है, पोजीशन बनाया गया है डीप मिड विकेट के, शॉर्ट मिड विकेट के लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से। 43 43 रन के नीचे के ओवर लगने वाला ये दूसरे विकेट का नुकसान है टीम हिंगराज टंडेल 11 को।
इस बीच ये बल्लेबाजी के ऊपर मुसद्दी को अब शामिल की जा रही है। वैसे भी बहुत ही इमर्जिंग बल्लेबाज है, सिरगांव से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। पहले की प्री क्वार्टर फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच भी हो चुके हैं। टीम हरसिद्धि के विरुद्ध एक बहुत बड़ा चांस दिया जा रहा है कप्तान जलील शेख की ओर से। अच्छी वापसी की जा रही है गेंदबाज अंकुर की ओर से टीम हरसिद्धि 11 के लिए। शॉट अप पुल स्ट्रोक जरूर खेला है बल्लेबाज ने, फॉलिंग शॉट जिसको कहा जाना चाहिए, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। गेंद को फील किया जाए सेलिन की ओर से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के सन के ऊपर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 44 रन 44। फील्डिंग टीम के कप्तान से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच की शुरुआत की जाए प्लीज। हरसिद्धि 11 के कप्तान स्नेहल पटेल से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच की शुरुआत की जाए। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 44 रन 44। आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 56 रन चाहिए। प्रति ओवर 14 रन चाहिए आने वाली 24 गेंदों के ऊपर। रवि आहिर 11 गेंदों के ऊपर 21 रन बनाकर पारी खेल रहे हैं और उनकी कोशिश है कि लंबी पारी खेली जाए टीम हिंगराज टंडेल 11 के लिए। सिर्फ कप्तान गेंदबाजी के ऊपर स्नेहल पटेल। टॉप शॉट जिस डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से स्ट्रोक को खेला है बल्लेबाज रवि आहिरे ने, बाहर निकले अंदर की और स्ट्रोक को खेला गया 6 रन के लिए। क्योंकि अब यहां से प्रति ओवर 14 रन चाहिए जिसको कहा जाना चाहिए। पहली गेंद के ऊपर फिर से छक्का लगाया बल्लेबाज ने, दूसरी गेंद दी जाए। आइए डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। तो इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 56 रन। और 14 रन चाहिए। इस जवाब में बहुत ही सफल पारी खेली जा रही है रवि आहिरे की ओर से। रवि आहिरे का अब इंडिविजुअल स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। 13 गेंदों के ऊपर 33 रन। इस पे 13 बॉल एंड इज मेड 33 इज वैल्यूएबल रन फॉर हिंगराज टंडेल 11। फिर इस प्रकार शामिल की जा रही है इनसाइड आउट स्ट्रोक की रेडी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार आ गया कर एक स्विंगिंग यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए, एक नेचुरल एंगल जिसको कहा जाना चाहिए, उसके ऊपर गेंदबाजी की जा रही है स्नेहल पटेल की ओर से। स्कोर रुका हुआ 56 रन। पारी का 5वां ओवर चल रहा है और स्कोर है 56 रन। इस मैच वैसे भी बहुत ही नाटकीय मोड़ के ऊपर जा पहुंचा है। मैच को इज अ वेरी ड्रामेटिक सीजन। सिर्फ 1 बाउंस 4 रन। अब इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 60 रन। कुल मिलाकर 16 रन जिसको कहा जाना चाहिए लिए गए हैं
रवि आहिरे की ओर से, और रवि आहिरे का इंडिविजुअल स्कोर जहां पहुंचा है 37, ही इज नॉट आउट 37. Such a very remarkable batting performance in this very crucial stage. पारी का 5वां ओवर चला है और स्कोर है 60 रन. 4 बॉल हुई ना. So somebody discussion is going on between Bunty Patel and Snehal Patel. 60. लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर बंटी पटेल. जिग्नेश पटेल फील्डिंग करे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर. ये आसान कैच जिसको कहा जाना चाहिए. फील्डर गेंद के नीचे आए, पोजीशन बनाई गई फील्डर की ओर से. बहुत बड़ा विकेट जिसको कहा जाना चाहिए. सच ए वेरी बिग विकेट. एक स्लोअर गेंदबाजी की गई स्नेहल पटेल की ओर से. सच इज ए वेरी डिसेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडीड. गति में परिवर्तन लगातार किया जा रहा है. होशियार गेंदबाज और कप्तान स्नेहल पटेल की ओर से बहुत बड़ा विकेट लिया गया है रवि आहिरे के रूप में. बहुत बड़ा विकेट लिया गया है रवि आहिर के रूप में कप्तान जिग्नेश पटेल की ओर से टीम हरसिद्धि 11 के लिए. नवनाथ इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर मुसद्दिक, और नवनाथ की महत्वपूर्ण जोड़ी बल्लेबाजी के ऊपर हिंगराज टंडेल 11 के लिए. कैच कौन पकड़ेगा? हाँ, इस बार आ गया मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज मुसद्दिक ने. मुसद्दिक इज अ वेरी इमर्जिंग बैट्समैन जिसको कहा जाना चाहिए. बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के गेंदबाज, एक एडिशनल बेनिफिट जिसको कहा जाना चाहिए. अब स्कोर जा पहुंचा है 5 ओवर की समाप्ति पर 66. हाँ, 66, 66 रन. 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 66. 18 गेंदों के ऊपर 34 रन चाहिए. रिमेनिंग 18 बॉल 34 रन. जिंकण्यासाठी 18 चेंडू मध्ये 34 धावा पाहिजे. मैच वैसे भी बहुत ही नेक स्थिति में जा पहुंचा है. 18 बॉल 34 रन. मैच गरम खेल रहा है, वो गरम से मतलब प्रति ओवर अब आस्किंग रन रेट पहले 12 सवा 12 था, अब प्रति ओवर आस्किंग रन रेट चाहिए 11 के ऊपर जिसको कहा जाना चाहिए. तरफ से एक आसान टारगेट, एक मुश्किल टारगेट जिसको कहा जाना चाहिए. जी अजीज भाई बिल्कुल सही कहा. 18 गेंदों में 34 रन की जरूरत है यहाँ पर टंडेल 11 को जीतने के लिए. और गेंदबाजी में जो हरसिद्धि 11 के गेंदबाज है, देखना है अब अंकुर गेंदबाजी का भार संभालेंगे पेविलियन एंड से. सामने नवनाथ, शॉट ऑफ द गेंद लाइन टप्पा खाकर अंपायर ने वहां पे वाइड का इशारा किया अबाउट द बैट्समैन हाइट, और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67. ये छठा ओवर जारी है. अंकुर लेकर आए हैं अपनी टीम की ओर से. देखना है नवनाथ इस गेंद पर उठाकर मारना चाहते थे और टप्पा खाकर बाहर की ओर थी. अंपायर सुमन नायक ने उसे वाइड करार दिया और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68. अजीज भाई क्या कहेंगे अब
32 रनों की जरूरत है। 2 रन आ चुके हैं यहां पर। बहुत ही अच्छा मैच जारी है यहां पर आज के दिन का। ये पहला मैच और उठा के मारा है डीप मिड विकेट के सर के ऊपर से 6 रन। मतलब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74। बहुत ही रस का मैच चल रही है यहाँ पर। बहुत ही अच्छी टीम फील्डिंग पे और सामने उतना ही अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। टंडेल 11 हिंगराज के टंडेल 11 के प्लेयर्स नवनाथ अभी अभी क्रीज पर आए हैं। 3 गेंदों का सामना, एक ही गेंद का सामना किया है। पिछली 2 गेंदें वाइट थी और ये एक 6 के साथ 8 रन बटोर लिए हैं एक गेंद पर। अब थोड़ा सा प्रेशर महसूस करेंगे यहाँ पे। 74 रन। पारी का ही छठा ओवर चल रहा है। लाइव फैसिलिटी आप 70 के ऊपर देख सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल ब्रांड इन ऑल इंडिया एंड वर्ल्ड लेवल इन टेनिस क्रिकेट। ये सही गेंद जिसको कहा जाना चाहिए, मिडलिंग ऑफ जिसको कहा जाना चाहिए। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 74। 16 गेंदों के ऊपर 26 रन चाहिए। रिमेनिंग 16 बॉल 26 रन। और ये यस जो प्रेडिक्शन जिसको कहा जाना चाहिए, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। ब्यूटीफुल टाइम एक स्लॉक स्वीप जिसको कहा जाना चाहिए, बाहर निकले अंदर की ओर स्ट्रोक को खेला गया। नाइस प्रेडिक्शन बाय होमियर भाई आल्सो। जी अजीत भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और ये मैच बिल्कुल अब कहीं भी रुख बदल सकता है किसी भी टीम की ओर। फील्डिंग टीम को थोड़ा सा अब प्रेशर महसूस होने लगा है क्योंकि 2 6 और 14 रन, माफ कीजिएगा 3 गेंदों में 14 रन बटोर लिए हैं। अब जीत के लिए उन्हें सिर्फ 80 स्कोर जा पहुंचा है 80 रन। 20 रन की जरूरत है और गेंदबाजी अगर अच्छी हुई तो फिर बिल्कुल आखिरी ओवर तक जाएगी ये मैच। कम से कम रन दिए जाएं ये सोच की जा रही है हरसिद्धि 11 की ओर से। और बार सामने की ओर को खेला डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा 6 मैं कहूंगा अजीज भाई। ये राइजिंग डिलीवरी को सीधा बॉलर के सर के ऊपर से 6 लगाना ये आसान शॉट नहीं है। और इतना पेस से जब गेंदबाजी हो रही है उसके लाइन में आकर बॉलर के सर के ऊपर से कोई भी चांस किसी फील्डर को नहीं दे रहे हैं नवनाथ। 3 टावरिंग 6 लगा चुके हैं अब तक। बहुत ही बेहतरीन। वैसे भी टूर्नामेंट का ये दूसरा बेस 6 इसको कहा जाना चाहिए हितेंद्र सिंह जाडेजा के बाद। अबाउट माई माइंड 86। स्लोअर गेंद थी और बैट्समैन को थोड़ा सा चकमा दिया यहाँ पे। अजीत भाई जब आप चेस करते हैं और जब आपकी विकेट गिर जाती है और आकर इस तरह की बल्लेबाजी करना और अपनी टीम को इस तरह से स्ट्रांग पोजीशन में लेकर जाना बहुत ही अच्छी बात कहूंगा मैं। बिना प्रेशर के खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है अजीत भाई। कितने हुए? लास्ट बॉल ओके। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 86 रन। 13 गेंदों में 14 रन की जरूरत है जीत के लिए यहां पर हिंगराज टंडेल 11 को। और गेंदबाजी बहुत ही अच्छी करनी पड़ेगी अगर इस मैच में पकड़ जमाए रखना है तो। और टॉप शॉट जिसको कहा जाना चाहिए, डीप पॉइंट और कवर के बीच में से पंच जिसको कहा जाना चाहिए, ब्यूटीफुल पंच। ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ। टर्निंग पॉइंट इस मैच का ये ओवर रहा है। कितने रन? 24 रन खर्च किए। Now score was to 90 and now remaining 12 ball 10 रन। बहुत बड़ा मैच जिसको कहा जाना चाहिए। सासी मुदस्सिर शेख की बात से सहमत हूं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है नवनाथ ने यहां पर। 5वें नंबर पर आकर अपनी टीम की नैया पूरी तरह से इन्होंने पार लगा दी है। मैं कहूंगा अब 10 रन
12 गेंदों में 10 रन की जरूरत है। अब अभी भी अगर 2-3 विकेट हर सिद्धि 11 हासिल कर लेती है तो थोड़ा सा मैच में आएंगे। भाई क्या लगता है अब आगे का इस ओवर में? ये क्रूशियल ओवर है अपनी हर सिद्धि और दोनों ही टीमों के लिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ये भी एक टावरिंग 6 लगाकर इस एंड से खेल रहे हैं और मुसद्दिक एक ही गेंद पे बहुत ही टावरिंग 6 लगाया था, बहुत ही बड़ा टावरिंग 6 लगाया था अजीज भाई। पीछे फरमान को अब शामिल किया जा रहा है दूर वाले छोर से। आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 10 रन चाहिए तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के और सेमीफाइनल प्रवेश करने के लिए। सच इज अ वेरी बिग मैच। आज खूबसूरत गेंदबाजी जिसको कहा जाना चाहिए, रोमांच बढ़ते जाएगा, अप एंड डाउन सिचुएशन जिसको कहा जाना चाहिए। अब आने वाली 11 गेंदें और 11 गेंदों के ऊपर चाहिए 10 रन। 11 बॉल 10 रन। टप्पा खाकर बाहर की ओर निकली, बहुत ही अच्छी गेंद थी, स्लोअर गेंद थी और उसको बैट्समैन मुसद्दिक जब तक समझ पाते कीपर के हाथों में गेंद जा चुकी थी और अब उनके लिए शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर रखा गया है। मुसद्दिक के लिए थोड़ा सा प्रेशर और फील इस प्रकार शामिल की जा रही है ऑन साइड के क्षेत्र में सिंगल सेविंग पोजीशन के ऊपर। मोनिल पटेल फील्डिंग कर रहे शॉट लॉन्ग लेग के सन के ऊपर, उसके ठीक पीछे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर बंटी पटेल एक सीधी मिड ऑन भी शामिल किया जा रहा है सिंगल सेविंग पोजीशन के और डीप लॉन्ग ऑन। इस बार आगे का सॉफ्ट एंड स्ट्रोक जरूर खेला गया था बल्लेबाज की ओर से और जब तक गेंद को फील किया जाए। आने वाली 10 गेंदों के ऊपर 9 रन चाहिए। रिमेनिंग 10 बॉल 9 रन। ये ओवर वैसे भी बहुत ही निर्णायक ओवर है जिसको कहा जाना चाहिए फरमान की ओर से। सिंगल बटोरा है यहाँ पे बैट्समैन। 1 मिनट सर 1 मिनट भाई, जरा बाउंड्री थी, आ बाजू आई जाओ नहीं, पाछड़ थोड़ा पाछड़ जता रहो नहीं प्लीज। ओके इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील किया, खूबसूरत स्विंग वहां पे सिंहल पटेल की ओर से। आने वाली 9 गेंदों के ऊपर 8 रन चाहिए। मतलब ये ओवर फरमान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था हर सिद्धि के लिए कि कम से कम रन दिए जाए। अब तक तो अच्छा ही ओवर रहा है हर सिद्धि 11 के लिए अजीज भाई। और ये बहुत ही क्लास बॉल, यस, बहुत बड़ा विकेट। सच इज अ वेरी बिग विकेट। डॉट गेंद भी की गई है इसी ओवर में, केवल 2 रन खर्च किए गए फरमान की ओर से। ही इज गिवन 2 रन इन लास्ट 4 बॉल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई है हर सिद्धि 11 की। अगर इस तरह की गेंदबाजी रही तो मैच कश्मकश भरा होगा। आखिरी ओवर में बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे अजीज भाई। मनोज अगले बल्लेबाज के रूप में मनोज जा रहे हैं, राइट हैंड बल्लेबाज। गेंदों में 10 रन की जरूरत थी, अब 8 गेंदों में 8 रन आ चुके हैं। मनोज इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर 8 गेंदों के ऊपर 8 रन चाहिए। ये 2 गेंदें बहुत ही निर्णायक गेंद है। सच इज अ वेरी गोल्डन बॉल फॉर ईच ऑफ द टीम इन थर्ड क्वार्टर फाइनल हियर इन BDCA। और ये चुक गए जिसको कहा जाना चाहिए चीमी दरबार, जिसको कहा जाना चाहिए बाई का इस बीच इशारा अंपायर्स की ओर से। अब आने वाली 7 गेंदें और 7 गेंदों के ऊपर चाहिए 7 रन। 7 बॉल 7 रन। इस डिलीवरी पे पूरा मैच का दारोमदार है अजीज भाई। ये डिलीवरी पूरा मैच का रुख बदल सकती है, या इस तरफ या उस तरफ।
और इस बार आगे अगर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रोक को खेला गया डीप लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर। अब आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 6 रन चाहिए। 6 बॉल 6 रन। रन हुए हैं। 6 गेंदों में 6 रन की जरूरत है। अब गेंदबाजी का भार जीगा गोटी, शायद माफ कीजिएगा, स्नेहल पटेल अब आखिरी ओवर लेकर आए हैं। स्नेहल ने 22 रन दिए थे पहली ओवर में। अब स्नेहल ऐसे गेंदबाज है, वो कई बार अपनी टीम को जिता चुके हैं अपनी गेंदबाजी के बलबूते पर। अब देखना है ये 6 रन अगर वो रोक पाएंगे तो बहुत ही अच्छा कहा जाएगा यहां। अजीज भाई, दाद देनी होगी वहां पे फरमान की ओर से कि केवल 4 रन खर्च किए गए उनकी ओर से। सच इज ए वेरी रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडियन इन डेथ ओवर बाय फरमान। इसे दिल्ली से बिलोंग्स करते हैं। 5900 जो पर्सन है वो लाइव देख रहे हैं 70 के ऊपर। इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला, ये 6 रन। तो इस प्रकार इस मैच को जीते हैं। बहुत बड़ा अपसेट, सच अ मेजर अपसेट by Hinghra Tundle 11. Yes, it is. So Hinghra Tundle will already take place in semi-final slot in Big Bash World Stars. A big tournament was organized. बहुत ही बड़ा अपसेट कहूंगा मैं अजीज भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ही अच्छी टीम यहाँ पर 9 गेंदों पे 30 रन बनाकर नवनाथ ने अपनी टीम को जीत दिलाई और हिंगरा टंडेल 11 तीसरी टीम बनी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। पहली ओम साई 11 धर्मपुर, दूसरी सल्लू काजी 11।